हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज वीडियो में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का पार्ट 7 क्लास 11th बायोलॉजी का है और ये लास्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम चैप्टर का। अगर आपने पार्ट 1 to 6 नहीं देखे तो पहले वो देखिए, तभी आपको वीडियो ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हो कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें उसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जब आप लिंक को खोलेंगे तो वहाँ पे एक वीडियो ओपन होगा। उस वीडियो में ठीक से डिस्क्राइब किया है कि कैसे मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, प्रोसेस क्या है और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सारा उस वीडियो में दिया हुआ है। तो आज ही लिंक को दबाएं और समझें। इंस्टा पे हम मौजूद हैं, हम लोग फेसबुक पे मौजूद हैं, दोनों जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में, कान के बारे में। तो जब हम बात करते हैं ईयर की, तो ईयर में 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। एक होता है आपका आउटर ईयर, एक होता है आपका मिडिल ईयर और एक होता है आपका इनर ईयर। 3 पार्ट हैं ईयर के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। तो 3 पार्ट हैं कान के, ठीक है। आउटर में क्या आता है, अगर मैं बात करता हूँ आउटर की, तो आउटर में क्या आता है। आउटर में आप देखोगे तो आउटर में 2 चीज़ें आती हैं। एक आता है पीना। पीना क्या है, ये दिखाई देता है आपको कान। अगर आप अभी अपने कान को टच करोगे तो ये जो जितना भी आउटर वाला एरिया है पूरा, जो कान हम हिलाते हैं, कान पकड़ते हैं ना, टीचर कान पकड़ते हैं आपके, या मम्मी डैडी आपके कान पकड़ते हैं जब आप कुछ गलती करते हो, तो वो जो कान पकड़ते हैं उसको बोलते हैं पीना, उस हिस्से को। फिर आता है ये जो छेद होता है, ठीक है, ऐसे एक कैनाल जा रही है, छेद कह रहा हूँ, एक गुफा टाइप की है। तो आप ये जो गुफा टाइप की होती है ना, ये पूरी ये जो गुफा टाइप की होती है, इसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये जो गुफा टाइप के अंदर जा रही है, इसी गुफा में देखो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ वैक्स टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि कान की मैल साफ कर लो, मैल साफ कर लो, तो वो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो उस वैक्स लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वो यहीं पे होते हैं ऑडिटरी कैनाल में। फिर उसके बाद जब ये हम अंदर जाते हैं, फिर हमें मिलता है ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम, कान का जिसको पर्दा बोला जाता है, ठीक है, ये कान का पर्दा ही बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं इसको। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ये भी इसका दूसरा नाम है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपका ऑडिटरी कैनाल, ईयर ड्रम, पीना, ये सब किस में आता है, ये सब आता है आउटर ईयर में। किस में आता है, आउटर ईयर में। फिर मिडिल ईयर में क्या आता है, मिडिल ईयर में आती हैं 3 हड्डियां, छोटी छोटी सी 3 बोन्स होती हैं, जिनका नाम है हैमर, एनविल, स्टिरअप, ठीक है। इनके दूसरा नाम भी हैं मैलस, इनकस, स्टेप्स। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो 3 बोन्स होती हैं इसमें, हैमर, एनविल, स्टिरअप या फिर मैलस, इनकस, स्टेप्स। तो 3 इसमें बोन्स हैं। तो ये आता है मिडिल ईयर का पार्ट। ये 3 छोटी छोटी जो हड्डियां हैं ये बनाती हैं मिडिल ईयर का पार्ट। फिर इनर ईयर में आती हैं 2 चीज़ें। इनर ईयर में आता है, पहला तो इनर ईयर में आता है ये, इसमें ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल टाइप के हैं, सर्कल टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल से हैं, ये देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ऐसे सर्कल टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो इससे सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। और दूसरा इसमें आता है कोक्लिया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आता है, कोक्लिया आता है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल और ये जो नीचे कोक्लिया लगा हुआ है, ये देखो ऐसे कोक्लिया लगा हुआ है ना नीचे, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका, ये वाला पूरा हिस्सा, ये आता है इनर ईयर के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ना ट्यूब सी निकलती जा रही है, एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब है स्टैचियन ट्यूब। ये क्या करती है, ये आपको पीछे, ये जो कान के पीछे से ना हिस्सा आपके गले में कनेक्ट करती है। ये दिख रहा है आपको, फेरिक्स, जो फेरिक्स होता है ना, मतलब गले में जो है, ठीक है, ये कान और गला, ठीक है, कान और गला जाके मिलता है पीछे फेरिक्स पे। वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो, नाक, कान, ठीक है, नाक, कान और माउथ, नाक, कान और मुंह तीनों जाके अगर आप देखोगे ना, तो पीछे तीनों एक जगह मिलते हैं, एक कॉमन पाथवे बनता है, ठीक है। नाक, कान और माउथ तीनों जाके आप देखोगे तो पीछे का ये तीनों एक जगह जाके मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो जहाँ मिलते हैं तो फेरिक्स ही है जहाँ मिलते हैं। तो देखो, ये जो कान के पीछे से ट्यूब जा रही है ना, स्टैचियन ट्यूब, ये जाके मिलेगी फेरिक्स में, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ ये फेरिक्स में मिलती है, वहाँ पे साथ नोज का भी कॉमन वो होता है और माउथ का भी कॉमन वो होता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कुछ कान में अगर आप बहुत ज़्यादा डालोगे ना, तो आपको मुंह में अजीब सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, गले में अजीब सा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, स्टैचियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें,
वो है आपका जो ये प्रोड्यूस होता है, साउंड जो उसमें प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे यहाँ से साउंड आया, अब साउंड ऐसे आएगा, साउंड ऐसे आएगा, ये यहाँ ये जो पान का दरवाजा है इस पर क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगी। साउंड क्या है, साउंड एक तरीके की वाइब्रेशंस ही हैं। तो ये आके इस पर टकराता है, ये क्या है, दरवाजा सा है, ड्रम होता है ना, ड्रम सा बज जाता है। ठीक है, तो ड्रम बजेगा, ये वाइब्रेट होगा। अब ये जब वाइब्रेट होगा तो ये जो वाइब्रेट होगा तो ये अपनी वाइब्रेशन इनको ट्रांसफर कर देगा। ये जो छोटी छोटी 3 हड्डियां हैं ना मिडिल ईयर में, ये अपनी वाइब्रेशन इन छोटी 3 हड्डियों को ट्रांसफर कर देगा। फिर ये जब 3 हड्डियां यहाँ पे जो ट्रांसफर होंगी तो ये इससे जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये जो हड्डी है ना तीसरी, ये देखो, ये सबसे तीसरी वाली हड्डी स्टेप्स, ये जुड़ी हुई है इनर ईयर से। तो ये जो वाइब्रेशन है पहले आई, ईयर ड्रम पे पड़ी वाइब्रेशन, फिर मिडिल ईयर में गई, मिडिल ईयर से फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इनर ईयर में। अब इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में आगे जाके ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये वाइब्रेशंस कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इनर ईयर में क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। फिर ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन के पास चला जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है ना, वाइब्रेशंस आती हैं जब इनर ईयर में पहुंच जाती हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ जाता है, आपका ब्रेन के पास जाता है। फिर ब्रेन इंटरप्रेट कर लेता है कि भैया आवाज आ रही है। ठीक है, ब्रेन तक कौन पहुंचाता है इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, जैसे आंख के केस में कौन था, ऑप्टिक नर्व थी, ऐसी कान के केस में ऑडिटरी नर्व होती है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अब ये तो हमने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा ना इनर ईयर, क्योंकि इनर ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इनर ईयर को थोड़ा सा हम ज़्यादा पढ़ेंगे। देखो इनर ईयर की जब हम बात करते हैं तो जो मेन चीज़ जो होती है इनर ईयर में, जिससे सुनाई देता है आपको, इनर ईयर में मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ये सेमी सर्कुलर डक्ट्स होते हैं, मैंने बता दिया था आपको, सेमी सर्कुलर डक्ट होते हैं। ठीक है, ये आगे वाला है, ये देखो ये वाला जो एंटीरियर है सबसे आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, एंटीरियर का मतलब ही होता है आगे वाला, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाला, और जो साइड वाला होता है लेटरल का मतलब ही होता है साइड। ठीक है, तो ये साइड में निकला हुआ लेटरल है, ऊपर वाला एंटीरियर है, पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियर है। ये तीनों 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऐसे समझ लो। ये क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट, और ये क्या है, कॉकलिया। ये जो ऐसा दिख रहा है ना केकड़े की तरह पूरा मुड़ा हुआ, ये कॉकलिया है। तो ये जो हियरिंग होती है मेन, जो आपको आवाज सुनाई देती है ना, जो मेन हियरिंग होती है वो उसी की वजह से होती है, कॉकलिया की वजह से। हियरिंग में मेन रोल किसका है, कॉकलिया का। किसका रोल है मेन, कॉकलिया का। हियरिंग किसकी वजह से होती है, कॉकलिया की वजह से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको हियरिंग कराने के लिए वो कॉकलिया ही है। ठीक है, इनर ईयर में क्या क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट और कॉकलिया। हियरिंग किसकी वजह से होती है, कॉकलिया की वजह से होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कॉकलिया के हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कॉकलिया में ऐसा क्या है जिससे हियरिंग होती है। देखो ये कॉकलिया का एक अंदर का स्ट्रक्चर है। मान लो मैंने कॉकलिया को काट दिया, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, कॉकलिया है, कॉकलिया को मैं चाकू से काट दूं, ये देखो जैसे ये है, ये कॉकलिया ही तो है, ये कॉकलिया है, कॉकलिया को मैंने काट दिया तो ऐसे बन के आ गया कॉकलिया। अब देखो कॉकलिया का स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं स्केलिया वेस्टिबुला, ये वाले को बोलते हैं स्केला टिम्पनी। जो नीचे वाली ये मेम्ब्रेन है, ये है बेसलियर मेम्ब्रेन, नीचे है तो बेसलियर मेम्ब्रेन है। ऊपर वाली क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नीचे वाली है बेसलियर मेम्ब्रेन, ऊपर वाली है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, इसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये सबसे मेन चीज है, मेन हियरिंग यहीं से हो रही है। पूरे कान में सबसे इंपॉर्टेंट जो हियरिंग के लिए है ना वो यही है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के नीचे वाला जो हिस्सा है वो बेसल मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला हिस्सा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत बार लेबल करने को आ जाता है, बनाने को आ जाता है। ठीक है, तो और इसको याद करने के अलावा और कोई तरीका है नहीं इसका। तो ये आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। तो ये हम कॉकलिया के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें ऑर्गन ऑफ कॉटाई में, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में क्या होता है, ऐसे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर। तो जब वाइब्रेशंस यहाँ पे आती हैं ना भाई, आउटर ईयर से मिडिल ईयर में आएंगी, मिडिल ईयर से फिर इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इनर ईयर में। तो इनर ईयर में क्या होता है, इनर ईयर में फ्लूइड होता है, बहुत सारा फ्लूइड होता है, तो उसमें ये वाइब्रेशंस आ जाती हैं, फ्लूइड पूरा वाइब्रेट करने लग जाता है। फिर धीमे धीमे वाइब्रेशन कहाँ पहुंचती है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के पास। अब ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, मान लो आपका ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, तो यहाँ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जब वाइब्रेशंस यहाँ आती हैं तो इन हेयर, जो ये हेयर्स हिलना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो जैसे ये हेयर हिलना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाता है। फिर वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो ऑडिटरी नर्व कहाँ ले जाती है, आपकी ब्रेन के पास। फिर ब्रेन को समझ में आता है कि भैया कुछ ऑडिटरी चीज़ आ रही है, सुनने वाली चीज़ आई है, आवाज़ आई है मुझे, ठीक है। तो उस तरीके से आवाज़ जनरेट होती है। तो मेनली जो आवाज़ जनरेशन में काम हो रहा है वो कॉकलिया के अंदर हो रहा है। कॉकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई कर रही है सुनने का काम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये डायग्राम बिल्कुल आपको ढंग से पता होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ये डायग्राम जरूर करके जाना, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ना बीच में फ्लूइड भरा होता है सब जगह। देखो ये जो है ना, ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये दिखाई दे रहा था स्केलिया वेस्टिबुली। देखो ये ऊपर ना यहाँ पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने बोला था ना इनर ईयर में फ्लूइड भरा होता है, इनर ईयर में फ्लूइड भरा होता है। तो यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से फ्लूइड भरे हुए हैं। ऊपर फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ, इसमें पेरीलिम्फ, ठीक है। यहाँ भी नीचे पेरीलिम्फ भरा है। बीच में कौन सा भरा हुआ है, ये देखो, ये जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पे भरा हुआ है एंडोलिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पेरीलिम्फ है, यहाँ भी पेरीलिम्फ है, बीच में एंडोलिम्फ है। ये देख लो, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे कौन सा वो भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड में ही वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। फिर ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, तो ये वाइब्रेशंस जो पहुंचती है ना इनर ईयर में ऑर्गन ऑफ कॉटाई तक, ये फ्लूइड के थ्रू होके ही पहुंचती हैं। ये देख लो, यहाँ थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ये है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ठीक है। और ये क्या है, ये देखो, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो जाएगा। जो हेयर रिलैक्स स्ट्रक्चर है वो हिलेंगे, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ चला जाएगा, फिर ऑडिटरी नर्व से यहाँ ब्रेन के पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी पीली पीली दिखाई दे रही है, येलो येलो, ये ऑडिटरी नर्व है। समझ में आ गया कहानी, ये कहानी है। और ये ऊपर बोन कौन सी लगी हुई है, ये अगर अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये सारा ना स्ट्रक्चर बोन ही होता है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो है ना पूरा ऊपर कान के ऊपर बोन कौन सी होती है, जो कान है, कान में ऊपर की तरफ भी होती है, नीचे की तरफ भी होती है, बोन होती है, ये होती है टेम्पोरल बोन। समझ में आ रहा है। तो ये कान के ऊपर की तरफ जो बोन है ना, कान के ऊपर की तरफ भी बोन है, और आप देखोगे कान में यहाँ पे नीचे की तरफ भी बोन है, ये लगी है टेम्पोरल बोन, ये नीचे की तरफ भी है यहाँ पे। तो कान में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बोन है वो टेम्पोरल बोन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आ जाते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस पे। वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है, हमने पढ़ लिया कॉकलिया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इनर ईयर में कॉकलिया पढ़ लिया, कॉकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है जो हियरिंग का काम करता है, ये हमने सब समझ लिया। अब अगर मैं कॉकलिया को हटा दूं तो इनर ईयर में क्या क्या बचेगा। इनर ईयर में मेरे पास ये बचेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाले पोस्टीरियर, एंटीरियर और लेटरल। जो मैंने बताया था आपको, ये एंटीरियर है, ये लेटरल है, ये पोस्टीरियर है। तो ये सेमी सर्कुलर सर्कल टाइप के कैनाल बचे मेरे पास। और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा यूट्रिकल और सैक्यूल, ये भी होता है इसमें, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इन सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे वाला हिस्सा जो है, ये भी हड्डियां टाइप की समझ लो ऐसी हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल। अच्छा एक चीज तो बताता हूँ, जो इनर ईयर होता है पहले तो उसको समझ लो कि यहाँ यूट्रिकल है, यहाँ सैक्यूल है। अब अगर मैं इसको हटा दूं कॉकलिया को, तो इनर ईयर में जो चीजें बचेंगी, सेमी सर्कुलर कैनाल बचा मेरे पास, और मेरे पास यूट्रिकल और सैक्यूल बचे, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल और सैक्यूल ये मिलके बनाते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस यूट्रिकल एंड सैक्यूल दे मेक वेस्टिबुलर एपरेटस। तो ये पता होना चाहिए वेस्टिबुलर एपरेटस है क्या। समझ में आ गई कहानी। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। अब एक चीज और है, देखो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनके नीचे कुछ ना फूला फूला सस्सा दिखाई दे रहा है। देखो ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल, ये रही, एक इसकी है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो तीनों में 1 2 3 तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 है ना सेमी सर्कुलर कैनाल। इनके एंड में देखो एक मोटा मोटा फूला फूला सस्सा होता है, इसे बोलते हैं एम्पुले। क्या बोलते हैं, एम्पुले। और ऐसे ही अगर आप देखोगे यूट्रिकल और सैक्यूल, यूट्रिकल और सैक्यूल यहाँ पे भी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा फूला फूला दिखाई देगा, ठीक है। तो इन हिस्सों में और ये एम्पुले में ना कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ सेंसरी ऑर्गन्स कह रहा हूँ, सेंसरी, एक सेंसरी टाइप के सेल्स हैं, ठीक है, जो सेंस करते हैं। कुछ सेंस करने के लिए वो सेल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सेंसरी सेल्स क्या करते हैं, देखो पहली चीज समझो, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, और ये यूट्रिकल सैक्यूल है, ये बनाता है वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। इसका मेन काम होता है बैलेंस बनाना, बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाना।
इसका काम क्या है, बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रियम बनाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, मतलब बैलेंस बनता है आपका। जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस आप मेंटेन करते हो, जैसे आप आगे की तरफ मान लो कार में जा रहे हो, कार में आपने ब्रेक लगाया, अब जब ब्रेक लगाते हो तो एकदम से आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है, तो आपकी बॉडी एकदम से फिर कोशिश करती है पीछे उसको रेस्ट करने की, सीधे खड़े रहने की, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो ना आप। जैसे ही मान लो आप झूला झूल रहे हो, आप जो मेले में झूला होता है ना, बचपन में आपने झूला होगा या आपने टीवी में देखा होगा कि ये झूला होता है, ऐसे राउंड 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 हम घूमते हैं, झूला होता है, राउंड 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 घूमते हैं, चक्कर आते हैं, या अगर आप गोल गोल घूमोगे तो चक्कर आएंगे। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का जो बैलेंस बनता है, जो इक्विलिब्रियम बनता है, या आप एकदम से, मैंने बोला कार में बैठे हो, एकदम से आपने ब्रेक लगाए तो आप आगे की तरफ जाते हो, तो आप पीछे की तरफ होने की कोशिश करते हो, तो ये जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का, वो सब कहाँ से बनता है, वो बनता है वेस्टिबुलर एपरेटस से। वेस्टिबुलर एपरेटस मतलब क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकल और सैक्यूल, तो ये बनाते हैं बैलेंस और इक्विलिब्रियम। तो इसका मेन काम क्या है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाने का, ठीक है। अब ये बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाते कैसे हैं, ये कैसे बनाते हैं, ये बैलेंस और इक्विलिब्रियम बना कैसे रहे हैं, इनके, ये मैंने बोला ना, यहाँ पे एम्पुलिया होता है, और एक यहाँ पे भी देखो यूट्रिकल और सैक्यूल, यहाँ पे भी इनके बेस पे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेंसरी सेल्स हैं, जो सेंस करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, ये देखो एम्पुला है, ये एम्पुला, ये आपको दिखाई दिया। अब मैं ये जो एम्पुला है मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस ये जो एम्पुला है, ये एम्पुला है, ये आपको पता है ना, सेमी सर्कुलर कैनाल के जो बेस वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस वाला हिस्सा देखो, ये बेस वाला हिस्सा है, ये बेस वाला हिस्सा है, ये बेस वाला हिस्सा है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, हमें पता है इनका जो बेस वाला हिस्सा है क्या बोलते हैं, एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर क्या होता है, एक सेंसरी सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या है, एम्पुला के अंदर सेंसरी सेल्स हैं, क्रिस्टा। अब इस क्रिस्टा को जब मैं बड़ा करूंगा, ठीक है, मैंने इसे बड़ा कर दिया, इसी क्रिस्टा को मैंने बड़ा कर दिया, एनलार्ज कर दिया, तो यार देखो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो यही सेंस करते हैं, ये सेंस करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेंस करते हैं कि किधर आप बैलेंस किधर जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये सारा काम है इनका, ये इनको सेंस करते हैं। ऐसे ही आप देखो 2 चीजें और थी, यूट्रिकल और सैक्यूल, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, ये देखो यहाँ बताया था, ये यूट्रिकल और सैक्यूल, इनके अंदर भी सेंस वो होते हैं, सेंस सेल्स। देखो यूट्रिकल और सैक्यूल है, ये रहे हमारे यूट्रिकल, ये रहा सैक्यूल, ये रहा, ये देखो ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है, तो इनके अंदर भी सेल्स हैं, तो जिन सेंसरी सेल्स इन्हें बोलते हैं मैक्यूला, समझ लो। सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं क्रिस्टा। यूट्रिकल और सैक्यूल, ठीक है, यूट्रिकल और सैक्यूल जो बोनी स्ट्रक्चर है, इनके अंदर भी सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर भी सेल्स हैं सेंस करने के लिए कि भैया बैलेंस क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंस करेगा ना तभी तो बैलेंस मेंटेन होगा। तो इनके अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं यूट्रिकल और मैक्यूल के अंदर, उन्हें वो यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर इन्हें बोलते हैं मैक्यूला। ये देखो आप, ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है, इनके अंदर जो सेंसरी सेल है वो है मैक्यूला। तो अगर इसे ही बड़ा करूंगा, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया मैक्यूला को, तो इसको इनलार्ज करूंगा, तो यहाँ पे भी आप देखो हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे भी, ठीक है। इन हेरी लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टीरियोसीलिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टीरियोसीलिया। तो यहाँ पे भी देखो हेरी लाइक स्ट्रक्चर थे, यहाँ भी हेरी लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हेरी लाइक स्ट्रक्चर ही सेंस करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में कौन सा वो है सेंसरी सेल, तो आंसर आएगा आपका क्रिस्टा। अगर आता है यूट्रिकल और सैक्यूल में कौन से हैं सेंसरी सेल, तो आंसर आएगा मैक्यूला, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेंस कर पाते हैं। फिर आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स है ना, ये देख लो, समझ लो। इनर ईयर जो है ना, इनर ईयर क्या होता है, एक बोनी लेबिरिंथ के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन लेबिरिंथ। जो पूरा इनर ईयर है, ये समझ लो ये बोन है, ये पूरा ना एक हड्डी है, ये पूरी क्या है, ये बोनी स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा दिखाई दे रहा है, इनर ईयर पूरा बोनी स्ट्रक्चर है, तो ये पूरी समझ लो बोन है बाहर, ये बोनी स्ट्रक्चर, ऐसे बोलते हैं बोन लेबिरिंथ। अब इसके अंदर होती है मेम्ब्रेन, ये दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन टाइप की है, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन लेबिरिंथ। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो बोनी है, उस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपको ये पूरा ग्रे ग्रे सारा, तो ये बाहर वाला बोनी स्ट्रक्चर है, अंदर वाला मेम्ब्रेन है। तो ये पूरा इनर ईयर इस तरीके से बना हुआ है कि बाहर बोनी स्ट्रक्चर है, अंदर मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गया, कहीं समझ में आ गई। बाकी मैंने बता दिया फ्लूइड्स इनमें होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें पूरे में अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने बताया था फ्लूइड वगैरह भरा होता है, तो इसको यहाँ लिम्फ बोलते हैं, ये बोलते हैं कोक्लिया के अंदर, ऐसे ही
तो इस तरीके से पूरा मेम्ब्रेन है, अलग अलग जगह पे फ्लूइड्स भरे हुए हैं। और यहाँ पे जो ये होता है ना आपका यूट्रिकल और सेक्यूल, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे थोड़े थोड़े से ना ये ऐसे, ये कैल्शियम कार्बोनेट के वो भी होते हैं। ये यूट्रिकल और जो सेक्यूल है, इनके अंदर सेंसरी सेल कौन सा है, मैक्यूला। तो मैक्यूला को जब बड़ा करोगे ना तो यहाँ पे आपको ये कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट्स भी मिलेंगे, कैल्शियम के पीसेस भी होते हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर होता है। बाकी सेंस कैसे होता है, आवाज हमें कैसे आती है, मैकेनिज्म क्या है हियरिंग का, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे हमें सुनाई देता है। यहाँ पे आवाज आती है, पहले आवाज ऐसे जाती है, ईयर ड्रम पे पड़ती है, ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन होता है, वो फिर यहाँ पे जाके मिडिल ईयर में जो तीन कान के जो हड्डियां हैं, छोटी छोटी तीन हड्डियां, इनको ट्रांसफर होती है, फिर वहां से कहाँ ट्रांसफर होता है, ये जो हड्डियों से वाइब्रेशन इस इनर ईयर में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इनर ईयर में फिर ये कहाँ जाती है, इनर ईयर में जाती है कॉक्लिया के पास, कॉक्लिया में कहाँ जाती है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के पास। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स से क्या होता है, कन्वर्ट होने के बाद ऑडिटरी नर्व आपके ब्रेन पे लेके जाती है, फिर ब्रेन समझ पाता है कि भैया कोई आवाज आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बाकी इनर ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनर ईयर में जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह, ये होता है बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है कॉक्लिया, ये मेन होता है हियरिंग के लिए, ठीक है। बोनी होता है पूरा, उसके अंदर मेम्ब्रेन भरी होती है, फिर इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है हमारा ईयर का, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ नर्वस सिस्टम। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।